हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो अपना एसएससी का प्रिपरेशन करते हो उसमें रिवीजन किस तरीके से आप इफेक्टिवली कर सकते हो। कई तरह के मैं पॉइंट्स लेकर आया हूँ, लगभग 8-10 पॉइंट है, उसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आप मंथली रिवीजन करने से अच्छा है कि डेली रिवीजन करें। डेली नहीं तो आप हर 2 से 3 दिन पे रिवीजन करें। 3 दिन पे नहीं तो आप कम से कम 4 से 5 दिन पे रिवीजन करें, लेकिन इतने ही शॉर्ट पीरियड में टाइम में रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि 1 महीना कर लिया, फिर दूसरे महीना, फिर तीसरे महीना, हर महीने की 1-1 तारीख को रिवीजन करना है। ऐसे नहीं करना है। आपको कम-कम शॉर्ट-शॉर्ट पीरियड में रिवीजन करना है। बात आई समझ में? अगला है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है हर एक एवरी सब्जेक्ट का। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? देखो, जब आप प्रिपरेशन करोगे, जब आप लेक्चर्स देखोगे, तब तो आप डेफिनिटली लॉन्ग नोट्स ही बनाओगे, क्योंकि वहाँ पे आप पूरा लेक्चर्स लोगे। तो जब आप इसको 4-5 बार रिवाइज कर लोगे ना नोट्स, लॉन्ग नोट्स को, तो जब 5वीं 6ठी बार रिवाइज करोगे, तो इस तरीके से एक पेज लेना और जो-जो यहाँ पे रिविज़न कर रहे हो और देख रहे हो कि ये ऐसा कीवर्ड है, ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसको अगर मैं पढ़ूँ, अगर ये मेरे दिमाग में आए या फिर यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, तो इस कीवर्ड को जैसे ही मैं देखूँगा या फिर इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएँगी। वैसे ही एक माइंड मैप की तरह बनाओ, और वो भी कब बनाओगे? जब आप ये लॉन्ग नोट्स को 4-5 बार पढ़ लोगे। ये नहीं कि इस लॉन्ग नोट्स को बनाया, आज मैंने बनाया, आज मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर मैंने इसको एक बार पढ़ा और तभी मैं शॉर्ट नोट्स बनाया। नहीं, शॉर्ट नोट्स हमेशा लास्ट में बनाया जाता है, जब आपका वो रिवीजन जो लॉन्ग नोट्स है वो आपने कई बार कंप्लीट कर लिया है। मतलब आप अपने वो लॉन्ग नोट्स में एक्सपर्ट बन चुके हो, तब जाके आप उसका एक माइंड मैप्स बना सकते हो। आया समझ में कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है हर सब्जेक्ट का, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको रिवीजन करना है फॉर्मूला का। अब फॉर्मूला का रिवीजन कैसे करें? वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। जैसे आपने यहाँ पे जब वो जो लॉन्ग नोट्स बनाए, जो आपने लेक्चर्स के साथ बनाए, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है जिसमें आपके केवल और केवल फॉर्मूला हो। जब आप उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ करो, जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ज्योमेट्री हो गई, इसमें तो पूरा फॉर्मूला ही है, थ्योरम्स ही हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट वगैरह देने जाओ या फिर वीकली इनको एक-एक बार देख लो, हर 4 से 5-5 दिन पे, तो इससे आपकी बेटर मतलब बहुत अच्छा हेल्पफुल मिलेगा। क्योंकि फ़ॉर्मूला एक ऐसी चीज़ है ना, जिसमें से मैक्सिमम तो याद रहती है, लेकिन हाँ, 10% 20% हम भूल जाते हैं। इंग्लिश में लॉज़ होते हैं, रूल्स होते हैं, और पॉलिटी में लॉज़ होते हैं जो अपने, वो सारे हम कई बार भूल जाते हैं। तो उनको जब हम रिवाइज़ करेंगे रेगुलरली, हर 3-4 दिन पे, एक फिक्स टाइम पीरियड पे, तो डेफ़िनिटली भाई डेफ़िनिटली रिवीज़न होगा, और वही एक बेटर तरीका है रिवीज़न करने का। आप डेली रिवीज़न करने से अच्छा 2-3 दिन में रिवीज़न कर लो, लेकिन 2-3 दिन में ही, उससे ज़्यादा नहीं कि 1-1 महीना पे फिर रिवीज़न करो। ठीक है? तो आपको रेगुलर रिवीज़न करना है कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? हर एक सेम पीरियड में मैं उस समय को कर रहा हूँ। यहाँ कर रहा हूँ, फिर अगले चल के यहाँ करूँगा। फिर यहाँ कर रहा था, फिर आगे चल के यहाँ, फिर यहाँ करूँगा, फिर इस तरीके एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ फिर से। सॉल्व पीवाईक्यू ड्यूरिंग रिवीजन। आप रिवीजन के समय पीवाईक्यूज को भी, जैसे मैथ्स में तो आप पीवाईक्यूज के लेके चलोगे अपना रिविज, वही मैथ्स में तो केवल आपके फॉर्मूला ही तो है जिसको आप ऐसे रिवीजन करोगे। आप केवल फॉर्मूला ही तो रट सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई किसी टाइप का सवाल बनाना है तो उस पे आपको पीवाईक्यूज ही करना पड़ेगा, जो आपके टीचर्स ने करवाए क्लास में। तो आप उस पीवाईक्यूज की तरह उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो। समझ में आया? अगला है हमारा, अपने वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करो। सपोज़ मेरी मैथ्स अगर वीक है, तो मैं इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी वीक है। अगर इंग्लिश मजबूत है, तब मैं मान के चलूँगा कि हाँ, मेरा मैथ्स वीक है। वरना पता चले मेरे सारे सब्जेक्ट भी वीक हैं, लेकिन मैथ मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं मैथ में अपना ज़्यादा समय दे रहा हूँ। मैथ भी वीक है, मेरे सारे सब्जेक्ट वीक हैं, लेकिन मैं मैथ में ज़्यादा समय दे रहा हूँ। नहीं भाई, आपके जो सिलेक्शन होने वाला है, वो चारों सब्जेक्ट से बराबर है। सब में 50-50 नंबर मिलेंगे आपको प्री में। और हालाँकि मेंस में इंग्लिश में 135 नंबर मिलते हैं और बाकी में 90-90, और जीके जीएस में 75। लेकिन आपको सब में तब भी बराबर समय देना है। और जहाँ पे आपका थोड़ा-सा वीक टॉपिक हो, जैसे कई बच्चों का इंग्लिश वीक टॉपिक होता है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा-सा मतलब नंबर कहीं न कहीं कट ही जाते हैं कैसे भी करके, तो इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा समय दें। मैथ्स अगर आपका ठीक-ठाक है, हालाँकि मैथ्स थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिला के हमें बैलेंस लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आपको केवल मैथ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो मैथ में ही सबसे ज़्यादा समय दो, नहीं। बाकी के सब्जेक्ट्स को भी ध्यान देना है। आपको यहाँ पे मैथ पढ़ के को केवल मैथ का टीचर थोड़ी ना बनना है, आपको तो सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पे मैथ्स पढ़ने से ही केवल नहीं होगा, आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन पाना है, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, आपको जीके जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, तो सब में थोड़ा-थोड़ा समय दो। ऐसा नहीं कि एक को ही पढ़ो और एक दिन इसको पढ़ो ही मत, फिर 2-3 दिन मैथ को ही पढ़ो, फिर तीसरे दिन अपना इंग्लिश, नहीं। थोड़ा-थोड़ा समय दो, जो वीक है, जो अच्छा लगता है उसको थोड़ा-सा ज़्यादा समय दे दो, चलो ठीक है, मैथ में ज़्यादा समय दे दिया, लेकिन सबको समय देना है, बैलेंस करके चलना है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। बाकी अपने मॉक टेस्ट को एज़ अ रिवीजन टूल लेके चलो। अच्छा, मॉक टेस्ट कैसे रिवीजन टूल का काम करेगा? भई जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो आपके जो भी सवाल गलत जाते हैं, आप उसको एनालाइज़ करते हो। मॉक एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मॉक इम्पोर्टेंट देना है, ठीक है? तो जब आप एनालिसिस करते हो, तो उसमें देखते हो ये सवाल मेरा गलत गया। क्या ये मेरे मॉक टेस्ट में था? अगर नहीं था तो चलो ठीक है, मैं अब इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। मेरे नोट्स में था, और अगर ये मेरे नोट्स में था, तो फिर ये गलत क्यों गया? इसका मतलब मेरी रिवीजन में कमी है।
तो आप जाके तुरंत उस सारे टॉपिक को रिवीजन करो। इस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट को एज़ अ रिवीजन टूल लेके चल सकते हो। अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार मॉक टेस्ट में हमें नए सवाल दिखते हैं जो कि हमारे नोट्स में नहीं था। तो वो एक रिवीजन हो जाता है हमारा, वो भी तो एक तरीके का रिवीजन है कि भाई ये चीज़ मेरे को नहीं आती, ये मैंने एक बार अभी नई चीज़ मिली है, मैंने पढ़ लिया इसके बारे में। और एक कॉपी मेंटेन जो भी आप करते हो नोट्स मिस्टेक वाली, जो अपनी मॉक टेस्ट वाली, उसमें उसको नोट कर लो। उससे क्या है, जब भी आप अगला मॉक टेस्ट देने जाओगे एक बार देख लेना, या फिर वीकली देख लो, हर 3-4 दिन पे एक बार देख लो। तो उससे क्या आपका रिवीजन टूल एज़ अ काम करेगा आपका मॉक टेस्ट ही। इसलिए तो बोलते हैं भाई मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रिपरेशन 50% ऐसे होगी लेक्चर से, और जो बाकी का 50% होगा उसमें आपका मॉक टेस्ट हेल्प करेगा प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। तो आप मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मॉक टेस्ट का फुल यूटिलाइज़ेशन करना। ये नहीं कि केवल मैं 100 मॉक्स देने हैं बस मेरे को, चाहे नंबर आए, चाहे ना आए, चाहे एनालिसिस करूँ, चाहे ना करूँ, चाहे इन मॉक टेस्ट की हेल्प से मैं खुद को इम्प्रूव करूँ, नहीं। आपको 50 लगाओ, भले ही 50 लगाओ, लेकिन हर मॉक को अच्छे से एनालाइज़ करो, हर मॉक्स में एक कॉपी मेंटेन करो, जो भी गलत जा रहा है उनको रिवाइज़ करो, उनको देखो कैसे किया था, कितना समय लग रहा है मेरे इस सवाल में, कितना समय जा रहा है, और कैलकुलेशंस कैसी आ रही है, मेरा किस में ज़्यादा समय लग रहा है, ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करो, खुद को ऊपर काम करो उस पे, इम्प्रूव करो खुद को, ठीक है? मॉक टेस्ट को एज़ अ इम्प्रूवमेंट का टूल लेके चलो। बाकी जो भी आपके ये जो मिस्टेक्स वाली कॉपी बनाई है, जो आपने अपने मॉक वाली, उसको वीकली रिवीजन कर लो, वीकली कर लो, या फिर 8 से 10 दिन पे, इतना ही ज़रूरी होता है। इसको डेली रिवीजन नहीं करते, 8 से 10 दिन पे। बाकी आपके जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए या फिर जो लॉन्ग नोट्स आपने बनाए, उसको डेली ऐसे लेके चलते हो कि मुझे 1 घंटा डेली रिवीजन करना है। चाहे मैं इंग्लिश, चाहे मैथ, चाहे रीजनिंग, चाहे जीके जीएस करूँ। लेकिन हाँ, 1 से 2 घंटा आपको डेली रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है? वरना आप याद करते जाओ, भूल जाओ तो फ़ायदा क्या? अब आप सोचोगे कि मैंने आज नोट्स बना लिया और 6 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं 6 महीने पहले, 6 महीने से 1 महीना पहले रिवीजन करूँ, नहीं होगा। उस समय आधी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी नहीं कि आखिर ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया, ये क्या क्या सोच के बनाया था? टीचर ने एक्चुअली क्या लिखवाना पड़ा है? क्या लिखवा के यहाँ पे लिखवाया? तो फिर से आपको वीडियोज़ देखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप उस मॉक टेस्ट को, जो भी वहाँ पे मतलब जो रिवीजन आपकी कॉपी है, उसको एकदम अच्छे से रिवीजन करो, और कम-कम गैप पे, मतलब आप हर 2 से 3 दिन में पढ़ो, ठीक है? उसको रिवीजन करो। आई समझ में? वीकली भी कर सकते हो। जैसे ये वाला रूल है, पहले पहले दिन रिवीजन करूँगा, फिर 7वें दिन करूँगा, फिर 30वें दिन करूँगा। इस तरीके से आप अपना डे डिसाइड कर सकते हो, और हर बार-बार ये रिपीट करना। जैसे सपोज़ आपने आज ये चैप्टर पढ़ा तो आज रिवीजन किया, फिर अब 7वें दिन करूँगा, फिर 30वें दिन करूँगा, फिर उसके बाद 15 दिन पे करूँगा, फिर 10 दिन पे करूँगा, फिर 30 दिन पे। इस तरीके से करते-करते आपका समय पूरा हो जाएगा, जर्नी कंप्लीट हो जाएगी 8 से 10 महीने की, और आपका पेपर समय आ जाएगा। लेकिन आपको रिवीजन को स्किप नहीं करना भाई, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज़ और, जो कि बच्चे भी गलती करते हैं हालाँकि, जो कि सीरीज़ वगैरह अगर वो फ़ॉलो करते हैं पेपर से पहले, तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके लिए नहीं होती हैं। ये नई चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। बिफ़ोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले आपको नई चीज़ें पढ़नी ही नहीं है। जो आपने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं पूरे साल, उसी को बार-बार रिवाइज़ करना है। पता चले आपने जो पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं, उनसे आपके सवाल गलत चले गए। है ना? और नए वाले सवाल से तो गलत चले ही जाएँगे, क्योंकि आपने अभी-अभी पढ़ा है, रिवीज़न किया नहीं है। तो जो पुराने चीज़ थे वो भी गए हाथ, क्योंकि आपने इसको रिवीज़न नहीं किया, उस रिवीज़न के टाइम में आपने नई चीज़ें पढ़ी। तो नई चीज़ें भी समय बर्बाद कर दिया, पुरानी चीज़ को रिवीज़न कर लेते हो, क्या पता नंबर आ जाते, थोड़े बहुत तो आ जाते। तो आपको जो एग्ज़ाम से पहले नए टॉपिक्स पे नहीं पढ़ना, ठीक है? इम्पोर्टेंट है तो चलो ठीक है, एक बार देख लिया, लेकिन पुरानी चीज़ें है ना, उसको पहले पक्का करो, फिर उसके बाद ही एंटर करो अपने इसमें। बाकी एक दिन ऐसा डिसाइड करो, सपोज़ संडे हो गया, या फिर मैं तो कहूँगा संडे और सैटरडे, 5 दिन आपको पढ़ना है मेन सिलेबस, और संडे सैटरडे आपको रिवीजन का ऐसा लेके चलना है कि इस दिन मेरे को केवल और केवल रिवीजन लेके चलना है, ठीक है? हालाँकि ये प्रोसेस है थोड़ा-सा तप वाला, तपस्या वाला चीज़ है, मन नहीं लगता रिवीजन करने का, लेकिन इतना करना पड़ेगा तभी आपको नौकरी मिलेगी। देखो, हर वो चीज़ आपको करना पड़ेगा जो 99% बच्चे नहीं करते। समझ में आ रहा है? मतलब 100% बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं, तो उसमें से 99% का सिलेक्शन कभी होने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ही उतनी नहीं है। लेकिन 1% में आप आ सकते हो। 1% में कैसे आ सकते हो? जो 99% बच्चे काम कर रहे हैं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। 12वीं फेल में बोला था ना आईपीएस मनोज ने, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, जो आप अपने आप को हर डेली चीट करते हो कि नहीं यार, मैं पहले पढ़ लेता हूँ, रिवीज़न करने में, रिवीज़न में क्या है यार, एक बार देखना ही तो आता तो है यार सब। थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं यार, रात में सो जाते हैं, सुबह उठ के पढ़ेंगे। ये सब चीट कर रहे हो आप अपने आप को, तो चीटिंग छोड़नी पड़ेगी भाई। ठीक है? और रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे कुछ हो पाएगा। ठीक है? तो बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने ये जो भी पॉइंट आपको समझाया, सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी आपको मतलब ये सब कुछ आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, केवल आपको वीडियो देखने से यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है? तो बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।